जो कैसे आप सब, आज फिर मैं आपके सामने नया टॉपिक है साइंस का 9th क्लास का केमिकल फॉर्मूलेशन। केमिकल फॉर्मूलेशन क्या है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इज नोन एज द केमिकल फॉर्मूलेशन। केमिकल फॉर्मूलेशन किस पे डिपेंड करता है? वैलेंसी पे। वैलेंसी क्या होती है? कम्बिनेशन पावर ऑफ एम एलिमेंट, कम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, उसको वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, मान लो एक ऑक्टोपस है, एक ह्यूमन है। ह्यूमन को ऐसे करा, ऑक्टोपस को ओ से रिप्रेजेंट करा। इसकी 2 आर्म्स होती हैं, इसकी 8 आर्म्स होती है। तो एक टाइम में ऑक्टोपस कितने को होल्ड कर सकता है? 4 को। ठीक है, OH4 हो गया। ठीक है, 4 को होल्ड कर सकता है। 4 मैन्स को कर सकता है। मैन की 2 होती है तो 2 आर्म से 2 को होल्ड कर लेगा, तो 4 मैन को होल्ड कर सकता है। इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब वैलेंसी जो होती है, अभी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, Ag +1 +1 +1 +1, Mg +2, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ये भी एलिमेंट्स है, नॉन मेटल, ये मेटल। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, आपका हाइड्राइड हो गया, माइनस में हो गया तो हाइड्राइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसके बाद आते पॉली एटॉमिक आयंस। इनके नाम से हो रहा है पॉली एटॉमिक, मतलब एक साथ कई सारे एटम हैं तो पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, जैसे अमोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइल आयन, NH2 आयन, नाइट्राइड, HCO3, ये कार्बोनिक आयन, कार्बोनेट हो गया। ये सारे के सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इनकी वैलेंसी जो है वो करते हैं। सबसे पहले तो हम जब भी कोई फार्मूला लिखना होता है ना, अब इसे ध्यान रखना कि जब भी होगा कोई कंपाउंड बनेगा तो एक मेटल होगी कि नॉन मेटल होगी। मेटल को हम इधर लिखेंगे, नॉन मेटल को इधर लिखेंगे, तो फार्मूला बनेगा CaO, है ना। ये LHS और ये RH, राइट साइड लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या बना? CaO। ठीक है, और ये CuO, है ना। और जो पोली होंगे NH4 Cl, इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन क्या है NaOH। अगर सिंगल पोली एटॉमिक है तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक है, सिंगल पोली एटॉमिक आयन है तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा। और फार्मूलेशन कैसे बनाएंगे? मैं फार्मूलेशन बनाने की आपको सिंपल विधि बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल कंपाउंड विच मेड ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, है ना। अगर 2 से बने तो उसको 2 एलिमेंट से बना है, बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, फार्मूला ऑफ HCl, सबसे पहले हमने HCl लिख दिया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सिंबल। इसके बाद इसके वैलेंसी लिख दी 1 1, तो फार्मूला हुआ HCl। ठीक है, अब हो गया HS, हाइड्रोजन 1, सल्फर 2, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, ये सिंबल हुआ, ये वैलेंस हुई, इसमें 1 थी इधर चले गए, 1 थी इधर चले गए, H2S। ठीक है, अब आयन वाला CCl4, CCl, कार्बन की 4, क्लोरीन की 1, इधर गई इधर गई, इधर CCl4 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम फार्मूला तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे Mg
Cl, ये सिंबल लिखे, इसके नीचे वैलेंसी लिखी, MgCl2 होगी, इधर चला गया इधर चला गया, ठीक है। अब एल्युमिनियम ऑक्सीजन, चार्ज लिखा इसका -2, है ना। इसमें तो हम वो लिख रहे थे, इसमें क्या लिखा है, चार्ज, ये सिंबल, ठीक है, प्लस इधर इधर Al2O3, ठीक है, CaO, ये हो गया चार्ज, 2 2 2 + 2 माइनस, तो CaO। अब NaNO3, है ना, NaNO3, इसका 1 + 1, इसका 1 माइनस, तो Na इधर गया इधर गया, NaNO3, इस तरह से बन जाएगा इसका भी, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, है ना, कैल्शियम की 2 होती है, OH की 1 होती है, ये इधर गया ये इधर गया, ठीक है, CaOH। अब इसमें 2 वैलेंसी है तो ब्रैकेट लगेगा, इसमें नहीं आएगी वैलेंसी, सिंपल होगा तो ऐसे ही, जैसे NaOH है, इसकी 1 1 इधर गई तो NaOH, इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, पोली आने होने के बाद भी इसमें ब्रैकेट की जरूरत, इसलिए इसमें 2 वैलेंसी थी, 2 वैलेंसी उधर गई तो ब्रैकेट की जरूरत पड़ी, वैसे ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 पोली उसके भी बता रहा हूँ, पोली एटॉमिक, ठीक है। NaCO3, इसकी 1 है, +1 2 माइनस, इधर गया Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 बन गया। अब NHSO4, NH4 अमोनिया और सल्फेट, ठीक है। NH4 इधर गया होल ट्वाइस, SO4 इसे 1 से हुई ना, तो उसमें कोई उसकी जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, मेरे साथ बने रहना है। ओके बाय।